Assalamualaikum. So today we are going to start with examination practice. हमने chapter 13 overall बाकी complete कर लिया, बस ये रह गया था. So let's start with this question number 1. A cuboid has dimensions 14.5, 13.2 and 21.3 centimeter. These dimensions are all given to one decimal place. Calculate the upper and lower bounds for this volume of the cuboid in this and give your answer in standard form. ओके अब ये डायमेंशन हमारे पास वन डेसिमल प्लेस के नियरेस्ट है, तब हमने अपर एंड लोअर बाउंड फाइंड करना है. तो वन डेसिमल प्लेस है, इसका मतलब है 0.1 पर है. तो 0.1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.05 को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. इसके अंदर अगर हम 0.05 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आते हैं हम लिख लेते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ ऐसे करके. ठीक है, 14.55 और 14.5 को माइनस करेंगे 0.05 से तो हमारे पास आ रहा है 14.45. सिमिलरली 13.2 को भी करते हैं. 13.2 minus 0.05 we are going to get 13.15 और जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 13.25. ओके, 21.3 माइनस 0.05 पे हमारे पास आंसर आ रहा है 21.25 और ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है 21.35. ओके, अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो अब हम लोअर के लिए पहले लोअर बाउंड के लिए फाइंड करते हैं. तो हम क्या करेंगे 14.45 मल्टीप्लाई बाय 13.15 मल्टीप्लाई बाय 21.25. So this gives us the answer 13.15 multiplied by 21.25. We're getting 4037.87. तो ऑलमोस्ट क्या बन गया 403. चलो अभी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं अभी इसको फुली लिख देती हूँ 871. ओके, ये आ रहा है. अब अपर बाउंड के लिए क्या करेंगे 14.55 मल्टीप्लाई बाय 13.25 मल्टीप्लाई बाय 21.35. So 14.55 multiplied by 13.25 multiplied by 21.35. I'm getting 4116.013. ओके, अब इसको मैं इसमें लिखती हूँ तो लाइक उसमें लिख देती हूँ ना ऐसे करके फुल ऑन लाइक लोअर बाउंड, फिर यहाँ पे वॉल्यूम, फिर ऐसे अपर बाउंड. ओके, so this is going to be 4038. ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 8 हो रहा है. स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 4.038 इंटू 10⁻³ क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस ये लेफ्ट साइड पे चला गया. ये बन जाएगा 4.116 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो 4.038 इंटू 10⁻³ से लेकर वॉल्यूम जो है इन सेंटीमीटर क्यूब 4.116 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब तक आंसर आएगा. ठीक है, तो ये ए पार्ट है. बी पार्ट में हम क्या करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब. क्यों, हमें कैसे पता है कि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर. तो अगर 1 का क्यूब 1 सेंटीमीटर का क्यूब करें तो 10 का भी हम लोग क्यूब करेंगे सो विल गेट 1000. तो इस तरह से ये हमारे पास है. तो अब हम क्या करेंगे इनको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.038 इंटू 10⁻³ की जगह 6 हो जाएगा और ये वॉल्यूम आ गया मिलीमीटर क्यूब में और ये बन गया 4.116 इंटू 10⁻⁶. क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 says the graph shows the relationship between speeds in miles per hour and kilometer per hour. Use the graph to estimate the speed in kilometer per hour for traveling at 65 mph. ओके, ये 60 है यहाँ पर, ये 80 है तो ये दरमियान में 70 होगा. ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ, मुझे पता है नजर नहीं आ रहा होगा. लेट मी जूम इन. ओके, परफेक्ट. नाउ तो ये हमारे पास 60 है, ये हमारे पास 80 है, ये इसके दरमियान में हमारे पास 70 है. तो यानी इतना, ये 70 है ना तो 65 का होगा वो यहाँ पर कहीं है, पर इसका बिल्कुल हाफ जो कि ऑलमोस्ट इधर बन रहा है. ठीक है, ये हम मैंने काउंट नहीं किया यहाँ पे, मैंने अब एस्टिमेट किया क्योंकि अब देखो
70 दरमियान में आ रहा है, तो 60 जो है वो भी इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर होगा ना। तो ये मैंने एक खुद से एस्टिमेट के हिसाब से किया है, काउंट नहीं किया क्योंकि काउंट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं। ये बन रही है। और अब हम इस पॉइंट से लेकर नीचे जाके लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं, जो कि अराउंड कुछ इस तरह से बन रही है। नहीं, सही नहीं बनाई मैंने। वेट, ये मुझे ना असल में नजर इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने रेड कलर ही यूज किया हुआ है, इसकी वजह से वो इशू आ रहा है। ओके, कुछ इस तरह से बन रही है। मैंने बहुत एक्यूरेट करने की कोशिश किया, मुझे पता है इससे एक्यूरेट कोई और नहीं कर सकता, मैंने बहुत काम किया मेरी प्रोडक्ट में सब। ओके, एनीवेज, तो ये 100 है तो इसके दरमियान में होगा यहाँ पर 110। तो ये जो है ये भी ऑलमोस्ट दरमियान में ही आ रहा है, तो इट्स लाइक 105। आई थिंक इट इज 105 किलोमीटर पर आवर। बिकॉज इफ आई सी, अगर ये 10 है, ठीक है, तो लेट मी एक्चुअली काउंट, लाइक देखो, अगर ये इसका हाफ है, यानी इसमें 2 पॉइंट्स अगर इधर हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास 4 और 4 8, यानी पर ब्लॉक जो है वो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम ये वैसे भी कर सकते थे, देखो अगर हम इसको देखें कि 0 से 20 तक का जंप है, यानी 20 डिवाइडेड बाय कितने बॉक्सेस है, 5। तो ईच बॉक्स 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 4 है, ये 8 है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है ये हमने गलत मार्क किया हुआ है। दोबारा से देखते हैं, मैं बताती हूँ मैंने गलत क्यों किया हुआ है, क्योंकि हमें पता चल गया कि 4 4 का है बॉक्स, तो ये 60 है, तो ये 64 है, तो 65 जो होगा वो इसके ऊपर होगा। ओ हाँ, हमने एस्टिमेट से किया था पर वो भी सही आ रहा था, ठीक है, ये 65 बिल्कुल इसके ऊपर होगा और वो यहीं पे आ रहा था आंसर। एक तो मैं भी ना क्या कर रही हूँ, सही बता किया था हम लोगों ने, मेरी बातों में नहीं आए प्लीज। ओके, हमने ठीक बनाया हुआ है। तब यहाँ पे अगर ये 100 है तो ये 104 होगा, ठीक है, और ये 105 ही होगा, हमने 105 किया सही। पर आई थिंक ये थोड़ा सा इस साइड पे भी पहुंच रहा है, थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि ये 104 हो। मैक्स है, आपने बुक पे चेक करना, जो आपको सही लगे आप वो कर लेना, मुझे 105 ठीक लग रहा है क्योंकि एक आध पॉइंट ऊपर नीचे से इतना इशू नहीं होता। The speed in miles per hour of a train traveling at 110 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ और अब 110 किलोमीटर पर आवर पे हमने लाइन लगानी है, यानी कि इसके मिडल में। दिस इज इट। अब हम लोग इसको यहाँ पर ड्रैग करते हैं, तो वी आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस। दिस इज नॉट एग्जैक्टली 70, आई थिंक इट इज 69। इसका आंसर होगा 69 माइल्स पर आवर। Moving on to question number 3, you are given that A is equal to 6.54 to three significant figures and B is 123. Calculate upper and lower bounds for each of the following and give your answer to the three significant figures. अब इनके पहले ही हम लोग इसकी जो रेंज है वो बना लेते हैं, तो ये 123 है और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, तो हम लोग क्या करते हैं 123.5 और इसका बैकवर्ड वाला हो जाएगा 122.5। ओके, ये 6.54 है, तो एक और हम लोग डेसिमल प्लेस पे ऐड करके 545 कर देते हैं और पीछे कर देते 6.535। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोगों ने अपर एंड लोअर बाउंड फाइंड करना है। ए प्लस बी का तो बहुत सिंपल है, ए प्लस बी का हम लोग क्या करेंगे, मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ, क्योंकि इसको लिखना में बहुत टाइम लग जाता है। ए प्लस बी में अगर जब हमने लोअर बाउंड करना है, तो लोअर बाउंड के लिए हम क्या करेंगे, 6.535 को लेंगे, प्लस लोअर बाउंड के लिए ए प्लस बी में लोअर बाउंड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6.535 को यूज करेंगे, यानी ए का लोअर बाउंड ऑफ ए प्लस लोअर बाउंड ऑफ बी। ठीक है,
6.535 प्लस 122.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आंसर जो मेरे पास आया हुआ है वो मैं लिख देती हूँ 129.035। ठीक है, अब अपर बाउंड फाइंड करना होगा, तो अपर बाउंड ऑफ ए प्लस अपर बाउंड ऑफ बी, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 6.545 प्लस 123.5, तो इसका आंसर आ रहा है 130.05। मैं ऐड एक दफा दोबारा से कर लेती हूँ, कि मैंने लिखा हुआ था अपने पास, पर दोबारा से सॉल्व करती हूँ। 129.035, ठीक है, 6.545 प्लस 123.5, आई एम गेटिंग 130.045। ठीक है, तो ये आंसर्स आ जाएंगे। तो अब हमने क्या उसका आंसर का 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, तो हम इसको 129 यूज करेंगे सिर्फ। तो 129 लेस देन एंड इक्वल टू ए प्लस बी लेस देन 130। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ए पार्ट का। ओके, अब बी पार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं इतने से, बल्कि मैं यहाँ पे कर देती हूँ अभी, फिर इरेज कर देंगे बाद में। तो ए बी, अब इसका अगर लोअर बाउंड फाइंड करना है, तो लोअर बाउंड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय अपर बाउंड ऑफ ए, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 6.535 मल्टीप्लाई बाय 122.5, आई एम गेटिंग 800.5375। ओ, मैंने गलती से लिख दिया अपर बाउंड। ओके, अब अपर बाउंड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपर बाउंड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय अपर बाउंड ऑफ बी, तो हमारे पास क्या आएगा 6.545 मल्टीप्लाई बाय 123.5, तो ये बन जाएगा 808.3075। ठीक है, अब ये आंसर आ गया। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। 800 है, हम इसको 800 एज इट इज रहने देते हैं, बट आई थिंक ये 5 है, इसी वजह से इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो इट विल बिकम 801 लेस देन एंड इक्वल्स टू ए बी लेस देन 808। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लेना, तो ये हमारे पास जो है बी का आंसर आ जाएगा। नाउ आई एम रिमूविंग दिस। हमने बी पार्ट भी कर लिया है, अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है ए ओवर बी। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर हमने लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड ऑफ ए लेंगे और अपर बाउंड ऑफ बी लेंगे, which will be 6.535 divided by 123.5। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.05291। अब इसका अपर बाउंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपर बाउंड ऑफ ए लेंगे और डिवाइड कर देंगे लोअर बाउंड ऑफ बी के साथ। और अब हम क्या करेंगे, क्या करना है, अब हमने 6.545 लेना है, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 122.5 के साथ। मैं इसको करती हूँ 122, और ये है 6.5 पर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.053428। ओके, सो ऑन। तब हम इसको क्या लिखेंगे, बस 0.0529, क्योंकि हमने सिर्फ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। प्लीज ये याद होगा, ये जो ये वाले जीरोस होते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो हमारे पास बन जाएगा 0.0534। ओके, ये सी भी हमारे पास पार्ट हो गया। नाउ लेट्स डू द डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर क्या है, हमारे पास है बी माइनस 1/a। अब इसके लिए क्या करना है, अब हमने देखना ये है कि हमारे पास अब लोअर बाउंड अगर फाइंड करना है टोटल, तो हम लोग क्या करेंगे, लोअर बाउंड ऑफ बी लेंगे माइनस अपर बाउंड ऑफ ए लेंगे, नहीं अपर बाउंड नहीं, इसमें पता क्या करते हैं पहले हम, क्योंकि ये कंबाइंड है, यानी 1/a भी इसके अंदर एक फंक्शन आ रहा है, b माइनस 1/a है, तो पहले हम लोग 1/a फाइंड करते हैं, 1/a की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो 1/a के लिए क्या करेंगे, लोअर बाउंड अगर फाइंड करना है तो 1.6545 लेंगे, अपर बाउंड निकालने के लिए 1.6535, यानी कि ऑपोजिट ले लेंगे।
तो 1/6.545 जो है, बस ये वैल्यू जो है ना हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे अभी अभी, क्योंकि डेसिमल में आंसर आ रहा है बहुत लंबा, तो हमारा आंसर एक्यूरेट आ जाए, इसलिए हम लोग उसको एज इट इज ले जाएंगे। तो ये b-1/a, इसको इमेजिन ऐसे करना है कि b माइनस एक टर्म है, b माइनस वन टर्म। तो लोअर बाउंड में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग करेंगे, मैं इसको 1/a को कहती हूँ ये x है, ठीक है, और ये जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं ये x का लोअर बाउंड है और ये x का ही अपर बाउंड है। तो लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b का लोअर बाउंड लेंगे माइनस, ठीक है, x का अपर बाउंड लेंगे, x का अपर बाउंड लेंगे। तो लोअर बाउंड ऑफ b हमारे पास क्या है, 122.5 माइनस x का अपर बाउंड क्या है, 6.535। तो अब ये अब करते हैं 122.5 माइनस 1/6.535, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 122.3469। ये लोअर बाउंड अब फाइनली फाइंड हो गया, ठीक है। अब इसका अपर बाउंड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अपर बाउंड ऑफ बी माइनस लोअर बाउंड ऑफ एक्स, ठीक है। तो अपर बाउंड ऑफ बी हमारे पास क्या है, 123.5 माइनस 1/6.545। तो चलो ये अब करते हैं, तो ये आंसर आता है, just 1 second, okay, I'm getting 123.34721 and so on। अब इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो ये 122 लेस देन एन इक्वल टू b माइनस 1/a, ब्रैकेट में लगा दो, ब्रैकेट के बगैर भी सही है, 123, तो ये आंसर आ गया। सो दैट इज इट फॉर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन। 5 रुपए वाले क्वेश्चन हैं वो भी थोड़े से हैं, उनको अलग से करते हैं, इनको अलग से करते हैं, ठीक है। So this is it for this video.